नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। जैसे कि सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या एज होनी चाहिए, किस क्लास में बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी और नवोदय की प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ किस क्लास से बच्चों को चालू कर देना चाहिए तैयारी। तो आप क्लास जब थर्ड फोर्थ में पढ़ रहे हैं तो आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी नवोदय का तैयारी आप धीरे धीरे चालू कर दें। फिफ्थ में आते ही आप अच्छे से तैयारी चालू कर दें, क्योंकि आप फिफ्थ में एग्जाम देंगे सिक्स के लिए और नाइन्थ के लिए आप एग्जाम देंगे एट्थ में। तो ध्यान रखना, हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सैनिक स्कूल का। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर मेरे सामने सैनिक स्कूल है। इस सैनिक स्कूल में कौन से बच्चे, किस एज के बच्चे वहां पर एग्जाम दे सकता है? क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, सैनिक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकता है। क्लियर है? चाहे हम बात करें सिक्स की, चाहे हम बात करें नाइन्थ की। क्लियर है? चाहे वो सिक्स वाले बच्चे हो या नाइन्थ वाले बच्चे हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स। क्लियर है? दोनों बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। अब सवाल आता है कौन बच्चे एग्जाम देगा? वो बच्चे जो फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा हो अभी वर्तमान में, और जो एट्थ में पढ़ रहा हो वर्तमान में, वो बच्चे क्या करेंगे? एग्जाम दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या सिक्स पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं सिक्स का? नाइन्थ पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम दे सकता है? तो हाँ भाई, जो बच्चे, जिस बच्चे का एज मैं बताऊंगा, जिस बच्चे का एज हो वो सिक्स पढ़ते पढ़ते भी दे सकता है। नाइन्थ में है और उसका एज है तो नाइन्थ के लिए वो एग्जाम दे सकता है। तो ध्यान रखना, फिफ्थ क्लास वाले, सिक्स क्लास वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं अगर उसका एज हो। एट्थ क्लास वाले, नाइन्थ क्लास वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं अगर उसका एज हो तो। अब हम बात करते हैं वो एज क्या होगा। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं आज के दिन का, अभी हम 2024 में हैं, हमें एग्जाम कब देना है? 2025 में। क्लियर है? एग्जाम मतलब फॉर्म आपको 2024 का रहेगा, पेपर होता है जनवरी में हर साल। क्लियर है? सैनिक स्कूल का। तो हम इसमें जब देखते हैं तो उसके लिए एज क्या होगा, कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम दे सकता है अभी आने वाले जनवरी में? तो उसका एज होना चाहिए क्लास सिक्स वालों के लिए, वो होगा 10 से 12 साल। क्लियर है? 10 से 12 साल वाले बच्चे एग्जाम दे सकता है सिक्स क्लास के लिए। अब इसमें डेट बताया गया है किस से किस मंथ से किस मंथ के बीच में उसका बर्थडे हो। तो ये देखो, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025, सॉरी 15, है ना? 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015, अगर इस बीच में आपका बर्थडे आ रहा है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर सपोज आपका बर्थडे है ना 31 मार्च 2013 है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। याद रखना, आप एलिजिबल नहीं हैं। वही अगर आप 1 अप्रैल 2015 है तो भी आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में आपका बर्थ का जो आप जिस दिन जन्म लिए हैं वो आपका इस दोनों के बीच में आना चाहिए, और वो 10 से 12 साल का कैलकुलेशन है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो इस बीच में आपका क्या होना चाहिए? बर्थडे होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? चाहे वो बॉयज हो या फिर गर्ल्स की। अब हम बात करते हैं नाइन्थ की। क्लियर है? नाइन्थ की। तो नाइन्थ में देखो कौन एग्जाम देगा अभी जनवरी में, जो 2025 में एग्जाम होगा, फॉर्म अभी निकलेगा सितंबर अक्टूबर में। तो नाइन्थ में जिसका एज 13 से 15 साल, 13 से 15 ईयर्स का हो। क्लियर है? 13 से 15 ईयर्स का जिसका एज आता है वो बच्चे एग्जाम दे सकता है। अब सवाल आता है इसमें भी, तो इसमें भी सेम है, आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012, अगर इसके बीच आता है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? इन दोनों के बीच अगर आपका बर्थडे आता है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। एक दिन पहले और एक दिन बाद अगर आता है इसके तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसमें नाइन्थ में बॉयज और गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? ये कब की बात हुई बेटा? जो अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में।
फॉर्म कब डलता है, ये 2024 में, एग्जाम कब देंगे 2025 में। क्लियर है, तो हमारा कौन सा रहेगा 2024 का आपका एग्जाम की बात कर रहे हैं। क्लियर है, ये एग्जाम कब होता है, जनवरी में होता है। जनवरी कब, 2025। अब हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट 2025 में फॉर्म भरोगे और एग्जाम होगा 2026 में, जिसको हम सत्र कहते हैं, है ना। ये आपका अगर हम बात करें 2026 और 27 फॉर्म आएगा 2025 में आएगा, ये 25-26 होना चाहिए। क्लियर है, 25 में फॉर्म निकलेगा सितंबर अक्टूबर में। क्लियर है, और 26 जनवरी को आप एग्जाम देंगे। तो आप इसकी अगर हम एज की बात करें, इसका एग्जाम कब होगा 2025 में। फॉर्म कब भरोगे भाई, आप फॉर्म भरोगे सितंबर अक्टूबर 2024 में। एग्जाम कब दोगे, आप एग्जाम दोगे 2025 में, ये इसका है। क्लियर है, यहां की अगर हम बात करें तो फॉर्म कब भरोगे, सितंबर अक्टूबर में 2024 में फॉर्म भरोगे। एग्जाम कब होगा आपका, ये होगा 2000, ये फॉर्म भराएगा 25 में होगा, और ये एग्जाम जो होगा 26 जनवरी में होगा। क्लियर है, किस में होगा, जनवरी में होगा। चले, ध्यान रखना है, इसमें हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अभी का है, ये आपका नेक्स्ट ईयर का है। तो इसमें भी एज है 10 से 12 साल, 6 के लिए इसमें भी बॉयज गर्ल्स भर सकते हैं। एज इसमें 1 अप्रैल 2020 है ना, 1 अप्रैल 2014 याद रखिएगा, यहां से लेकर 31 मार्च 2016 इसके बीच में आपका एग्जाम होनी चाहिए। सॉरी, ये जो बच्चे हैं ये एग्जाम दे सकता है। क्लियर है, 6 क्लास में अगर कोई बच्चा है एग्जाम देना चाहता है, कब 2025 में फॉर्म भरना है, 2026 में क्या होगा, एग्जाम में आपको बैठना है। तो उनका बर्थ डेट क्या होना चाहिए, ये सैनिक स्कूल का 1 अप्रैल 2014, 31 मार्च 2016 इसके बीच में अगर आपका जन्मदिन आ रहा है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप 5th क्लास में हो चाहे आप 6th क्लास में क्यों ना हो। क्लियर है, यहां तक। 9th के लिए बात करते हैं तो 9th में देखेंगे 13 से 15 ईयर्स, जो 13 से 15 साल के बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं 9th सैनिक स्कूल के लिए। क्लियर है, कब ये एग्जाम होना, कब 2026 वाला। तो इसमें भी दिया गया है 1 अप्रैल 2011 से लेकर ये आपका 31 मार्च 2013 के बीच। अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2011 है ना, यहां आपका जन्मदिन होना चाहिए, और 31 मार्च 2013 इन दोनों के बीच आपका जन्मदिन होता है, चाहे इसी डेट में हो तो भी आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप 8th में पढ़ रहे हो या 9th में पढ़ रहे हो। अगर बच्चा आप 9th में पढ़ रहे हो तो आप 9th का एग्जाम देकर वहां भी आपको 9th पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, चाहे आप 6 पढ़ रहे हैं 6 का एग्जाम देंगे तो आपका एडमिशन 6 में ही होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना अगर आप सैनिक स्कूल का तैयारी करना चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसको लेकर, और इसमें ध्यान रखना है, हम आते हैं मिलिट्री स्कूल की। तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का जो एज और एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों सेम रहता है बच्चा, चाहे हम 6 की बात करें या 9th की बात करें। क्लियर है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ओपन हो गया है। मैं सारे बताऊंगा, सैनिक का, मिलिट्री का, RAMC, नवोदय, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। क्लियर है, तो चलो चलते हैं यहाँ पर हम। ये भी फॉर्म आता है, कब आता है, सितंबर अक्टूबर में आएगा। कब आएगा, 2024 में फॉर्म आएगा। क्लियर है, एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में, ये सही है। क्लियर है, यहां तक। मैं इसके एग्जाम की बात कर रहा हूं, कौन से बच्चे एलिजिबल है जो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। तो ध्यान रखना, जो क्लास 6 में है उनका ये सेम मांगता है सैनिक स्कूल की तरह, 10 से 12 साल होना चाहिए। इनका भी बर्थडे जो है वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच होगा। वही बच्चे 6 क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है, चाहे वो 5th में पढ़ रहा हो या 6 में पढ़ रहा हो। सेम अगर हम बात करें 9th की, गर्ल्स बॉयज के लिए दोनों के लिए सेम है एज एलिजिबिलिटी। तो 9th के लिए 13 से 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं, चाहे 8th पढ़ रहा हो या 9th पढ़ रहा हो, वो बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है।
क्लियर है। अब इसकी बात करें तो इसमें भी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 2010 से लेकर ये 31 मार्च 2012 इन दोनों के बीच इनका बर्थडे आता है। वो बच्चे सितंबर में जो फॉर्म निकलेगा उसे भर सकता है और इसका एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। अगर हम बात करें जो फॉर्म निकलेगा फॉर्म निकलेगा कब 2025 में, ठीक है। और एग्जाम कब होगा आपका, एग्जाम ये होगा 2025 में ही। ये हम बात कर रहे हैं सितंबर की और ये हम बात कर रहे हैं दिसंबर की। क्लियर है। तो फॉर्म निकलेगा 2025, एग्जाम होगा 2025 में। कहाँ, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें जो इंडिया में 5 है। क्लियर है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 6 क्लास में हो, आप 6 पढ़ रहा हो, इसके साथ साथ 10 से 12 साल की हो। यहाँ पर एक एक साल बढ़ जाता है। तो अगर आप 2025 में मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका जो बर्थ डेट है 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप 6 क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन अगर आप पीछे होता है, एक दिन आगे होता है तो आप फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। 9th की बात करें बच्चा आपका तो 9th में सेम है, 13 से 15 ईयर्स हो आपका एज, लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है ना। 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है। ये आपका एलिजिबिलिटी बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए है, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए। क्लियर है। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, है ना, अगर किसी प्रकार का आपको इसमें क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो हम आपको प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे। अब बात आता है हमारा नवोदय विद्यालय की, जो इन दोनों मिलिट्री और सैनिक स्कूल के से डिफरेंट है। अब इसमें देखना यह है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें भी बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चाहे वो 6 के लिए हो या फिर 9 के लिए हो। इसमें भी एज मांगा गया है। एग्जाम देखो पिछले टाइम अगस्त में आ गया था फॉर्म। क्लियर है। और एग्जाम हुआ है जनवरी में। ध्यान रखना ये आपका फॉर्म आ जाएगा, इसमें फॉर्म आ जाएगा सितंबर लेकर चलते हैं, कब आएगा 2024 में। क्लियर। एग्जाम कब होगा, एग्जाम जो होगा जनवरी 2025 में। क्लियर है। हम इसकी बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की। तो यहां पर देखेंगे क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल हो, लेकिन यहां पर ध्यान देना एज ये बच्चा अप्रैल से नहीं मई से लेता है कैलकुलेशन, ध्यान रखना है। 1 मई 2013 ये होता है 1 मई 2013 से लेकर 30 अप्रैल 2015। जिस बच्चे का एज इसमें आ रहा हो मई से लेगा ना, ध्यान रखना है 1 मई 2013 से लेकर 30 अप्रैल 2015 इन दोनों के बीच में जिसका एज आता है वो क्लास 6 चाहे बॉयज हो गर्ल्स वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर है। एक और उसके बाद यहाँ क्लास 9 की एज देखे 13 से 15 ईयर्स के बच्चे कर सकते हैं जिसका बर्थडे हो अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2012 के बीच हो। यहाँ पर अप्रैल से कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान रखना है ना, यहाँ पर अप्रैल से कैलकुलेशन किया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना बच्चा, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करेगा जो 5th पढ़ रहा हो, जिसका एज अगर हम बात करते हैं एज है और 6 में पढ़ रहा हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एक ही बार अप्लाई करेगा। नवोदय विद्यालय में ये चीजें अलग है, एक चीजों को ध्यान रखना। आप 5th पढ़ रहे हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं, 4th वाले नहीं, 6 वाले नहीं, एक ही बार भर सकते हैं 6 के लिए। और अगर आप 9th में जा रहे हैं तो आप 8th पढ़ रहे हैं तभी भर सकते हैं, चाहे एज हो। एज देखो 8th पढ़ रहे हैं और एज है तभी ना, अगर आप 9th पढ़ रहे हैं और एज है तो फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे सैनिक मिलिट्री में हुआ था, सेम चीजें यहाँ पर 6 में है और फॉर्म भरूंगा बोलोगे नवोदय का तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे एज हो या ना हो। क्लियर है। नहीं रहेगा तो आप भर ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 5th पढ़ रहा हो तो 6 के लिए, 8th पढ़ रहा हो तो 9 के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं फॉर्म आपका निकलता है कब, 2025 में। कब है भाई, ये सितंबर ले लेते हैं। क्लियर है। एग्जाम कब होता है आपका,
ये एग्जाम होगा 2026 जनवरी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन बच्चे हैं जो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, किसको, तो सेम है 10 से 12 साल हो इसका, 1 मई 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2016 के बीच बर्थडे हो, क्लियर है, और 5th पढ़ रहा हो। 9th की बात करें यहाँ पर तो 13 से 15 ईयर्स की बात करें, 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच होना चाहिए। ये 9th वालों के लिए है, लेकिन वो 8th पढ़ रहा हो और उसका जो बर्थडे है वो इन दोनों के बीच में हो, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दिस इज मैंडेटरी फॉर नवोदय विद्यालय, ये सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्लियर है, सैनिक और मिलिट्री में नहीं। तो इन चीजों को ध्यान रखना बेटा, है ना। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको वहां पर आंसर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है मेन जो हमारा है वो है RIMC, जिसको हम बोला जाता है हमारे द्वारा, है ना, RIMC, इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, क्लियर है। ये बच्चा बहुत कम लोग जानते हैं इसको, और दिनों दिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। RIMC देहरादून के लिए एग्जाम होता है, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है RIMC में कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक होता है जून में, क्लियर है, जून में, और एक होता है दिसंबर में, क्लियर। ये सत्र में साल में 2 बार एग्जाम होता है। जैसे मैं बताऊं 2024 अभी चल रहा है 24, और हम बात कर रहे हैं जून एग्जाम की, तो जून में जो एग्जाम होने जा रहा है, क्लियर है, 24 में है 2024, तो इसमें एडमिशन होता है 8th क्लास में, क्लियर है। जो बच्चा 7th पढ़ रहा हो, जिसका एज हो, वो बच्चे RIMC में अप्लाई कर सकता है। कौन बच्चे कर सकते हैं? जो 7th पढ़ रहा हो या जिसका एज हो 7th पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम में अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो, हाँ, 11.5 से 13 ईयर, 11.5 साल से 13 साल के बीच हो। इसमें बताया गया 2 जनवरी 2012 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये एज आता है तभी आप जून का जो एग्जाम है 2024 का, इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी फॉर्म निकला हुआ है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ा रहा हो, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2012 से 1 जुलाई 2013 के बीच है, वो बच्चे एग्जाम दे सकता है। एग्जाम ऑफलाइन रहता है। आप हमारा एक वीडियो बना हुआ है RIMC का, वहां जाकर देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन पर। फिर हम बात करते हैं दिसंबर, कौन से बच्चे हैं जो दिसंबर में होने, हमने बताया जून में होने वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2012 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकता है। दिसंबर 24 की बात करें 2024 की, तो यहाँ पर वो बच्चे जिसका जन्म बर्थ 2 जुलाई 2012 हो और 1 जून 2013 हो, क्लियर है, ये बच्चे अप्लाई कर सकता है दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए, क्लियर है। बॉयज हो या गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकता है, जिसका बर्थडे क्या हो 2 जुलाई 2012 से लेकर 1 जून 2013 के बीच हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चा आपका नेक्स्ट ईयर 2000, जैसे कोई बच्चा 6 पढ़ रहा हो, है ना, या 5th पढ़ रहा हो, या उसको 2025 में एग्जाम देना है, तो जून 2025 में जो बच्चा 7th पढ़ेगा, है ना, उन बच्चों के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, तो वही है 11.5 साल से 13 साल के बीच होना चाहिए। इसका जो बर्थडे है 2 जनवरी से लेकर 2013 से लेकर 1 जुलाई 2014 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ आएगा, वो बच्चे जून 2025 में RIMC का एग्जाम दे सकता है, क्लियर है। सेम चीजें दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे का बर्थडे 2 जुलाई 2013 से लेकर 1 जून 2014 के बीच जिसका डेट ऑफ बर्थ होता है, वो बच्चे एग्जाम दे सकता है। कब? दिसंबर 2025 RIMC। तो बच्चा इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपकी एज एलिजिबिलिटी को लेकर काफी डाउट रहता है, तो ये हमारा एक अच्छा वीडियो है जिसको आप एक बार देखिए, समझिए, और किसी भी प्रकार का अगर आपका इसमें डाउट हो
तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। हमारा नंबर वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं, है ना, नीचे डिस्प्ले हो रहा है, उसमें आप कॉल करके हमसे मैसेज करके आप व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं, या आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, हम बताएंगे आप किस ईयर आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके बच्चे, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ओके, गुड डे।